सुनकर हैरान हो गए। और थोड़ी सी अब देखें कि मूसा में कितनी ब्लेसिंग है, कितनी बरकत है कि अब देखे एक बंदे में से थोड़ी सी वो रूह को लेकर 70 आदमियों में ट्रांसफर किया गया, तो वो उनका अपने ऊपर काबू ना रहा, बल्कि वो नबूवत करना शुरू हो गए और लोगों का हाल बयान करना शुरू कर दिया और आने वाले वाकयात बयान करना शुरू कर दिए ताकि खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। तो इसी तरह लिखा है कि उसी वक्त सिर्फ उन्होंने नबूवत की, उसके बाद कभी नबूवत ना की। सिर्फ उनको खुदा ने उन 12 कबीलों का इंसाफ करने के लिए खड़ा किया। उन सारे इस्राएली जो यहूदी थे और जो इस्राएली थे उन सब का इंसाफ करना शुरू किया, ताकि वो सब जो मूसा के पास आते थे शिकायत लेकर वो खुद अपने कबीलों में वो एक दूसरे का इंसाफ करे, ताकि कोई मूसा के पास ना आए और मूसा खुदा का काम करे, मूसा खुदा के नाम को जलाल दे, खुदा की ताज़ीम और तारीफ करे और खुदा के साथ रहे। और ये रूह थोड़ी सी ली थी और 70 आदमी जो थे वो रूह से भर गए। तो इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब 70 को हुक्म दिया, 70 उनके शागिर्द थे, 70 को जब हुक्म दिया और उनको कहा कि तुम जाओ और बदरूहों को निकालो, इख्तियार बख्शा। और 70 लिखा है लूका की इंजील 10 बाब में उसकी 17 आयत में लिखा है कि वो 70 खुश होकर आए और कहने लगे, आए खुदा तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबिया है, रेज़लान। इसी तरह खुदा ने 70 आदमियों को भी इख्तियार दिया जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द थे, और उन्होंने भी नबूवत करना शुरू की और बदरों को निकालना शुरू किया, बीमारों पर इख्तियार खुदा ने बख्शा। और इसी तरह हम देखें ये खुदाओं के जिंदगी बख्श कलाम में से लूका की इंजील हम देखते हैं तो उसकी 24 बाब और उसकी 49 आयत में लिखा हुआ है, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलम बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में ठहरे रहो। अब ये देखे कि उनको अभी तक कुव्वत का लिबास नहीं मिला, अभी खुदा उनसे हम कलाम है, अभी खुदा जमीन पर है और जमीन पर उनसे बातें कर रहे हैं, किसी जगह पर ना जाना बल्कि इकट्ठे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, और जब लिबास मिल जाए तो पूरी दुनिया में जाकर अंजीर की मनादी करो। खुदा ने उनको इख्तियार बख्शा, हुक्म दिया, और जब खुदाओं ने उनको इख्तियार दिया, उनको हुक्म दिया, तो फिर उन्होंने जाकर खिदमत करना शुरू की। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और उसकी 16 आयत में से उसमें लिखा है, और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा ताकि अब तक तुम्हारे साथ रहे। अब ये देखे खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा कि वो दूसरा मददगार तुमको बख्शे ताकि वो अब तक आपके साथ रहे। वो अब तक आपके साथ रहे और अब तक आपके अंदर रहे, और आप जो है उससे फायदा उठाते जाए और उसके नाम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते जाए। इसी तरह आगे लिखा है, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे जानती और ना उसे देखती और ना उसे जानती है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा, और मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूँ तुम भी जीते रहोगे। खुदा के कलाम में लिखा मैं जीता हूँ और तुम भी जीते रहोगे। दुनिया मुझे थोड़ी देर के लिए ना देखेगी क्योंकि वो आसमान पर जा रहा है, वो बादलों पर उठाया जा रहा है।